एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में आपका मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है 2022 और 23 का। हमने इसके पहले भी बहुत पहले ही हमने आपको बता दिया था कि इस बार आपका मॉडल पेपर में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। जो आपका 2021-22 का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था वही मॉडल पेपर आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए भी वर्क करेगा। तो यहाँ पर कुछ दिन के लिए यहाँ पर मॉडल पेपर जो है आपके यूपी बोर्ड के वेबसाइट हटा दिया गया था, लेकिन अब जो फिलहाल जो यहाँ पर यूपी बोर्ड का यानी कि यूपी बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है रसायन विज्ञान का, तो वो सत्र 2021 और 22 का है। तो आइए हम आपको पूरे डिटेल में आपको प्रश्न पत्र यानी कि दोस्तों मॉडल पेपर आपको बताएंगे और कुछ इसमें सोल्यूशन बताएंगे, और साथ में आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से बोर्ड एग्जाम 2023 में पेपर पूछा जाएगा। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने भी बच्चे हमारे प्यारे क्लास से जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को आप सभी लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में आप लोग शेयर कर दीजिए। जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2023 की जबरदस्त तैयारी कर सकें। दोस्तों आप सभी की जबरदस्त तैयारी करने के लिए हमने दो ग्रुप बनाया हुआ, एक टेलीग्राम और दूसरा हमने व्हाट्सएप। तो आप सभी बच्चे जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक सबसे पहले दिया गया, आप फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा। साथ में दोस्तों आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जो जाकर के जुड़ जाइएगा। वहां पर दोस्तों मैथ वाले बच्चे मैथ में जुड़ेंगे, बायो वाले बच्चे बायोलॉजी वाले क्लास में जुड़ेंगे। जो आप क्लास देखकर उसी ग्रुप में आप सभी ऐड हो जाइएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का हम लोग मॉडल पेपर देखते हैं यूपी बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका कक्षा 12 जो है विषय आपका रसायन विज्ञान, एक ही प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। पूर्णांक की बात कर लेते हैं तो पूर्णांक 70 अंक का आपका पेपर होगा और 30 अंक जैसा कि हमेशा से होता आ रहा है आपका प्रैक्टिकल होगा, और समय आपको वहीं सेम मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए कुछ नोट पॉइंट भी दिया गया, आप सभी को हम बता देते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, यानी जो भी आप प्रश्न हल करेंगे उसका अंक उसके आगे निर्धारित किया गया, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि गणनात्मक प्रश्नों में गणना की समस्त पद दीजिए, यानी कि अगर आपको जहां पर भी आपको लगता है कि यहां पर हमें गणना करना चाहिए, तो आपको उसका हर एक समस्त पद आपको यहां पर लिखना होगा, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। जैसे कि बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। इसका तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर आप लिखिए, जो आपको लगता है वो आप आंसर यहां पर लिखिए। अगर अभिक्रिया की आवश्यकता, चौथा पॉइंट कहता है जहां आवश्यक होगी रासायनिक समीकरण देना है, तो आप रासायनिक समीकरण भी दीजिएगा। चलिए प्रश्न पत्र आपके जो भी नोट्स थे वो आपके समाप्त हो गए, यानी कि निर्देश जो भी थे वो आपके निर्देश समाप्त हो गए। अब चलिए हम प्रश्न पत्र की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान समझिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको मिलेगा वो आपको बहुविकल्पी से मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको टोटल 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी से पूछे जाएंगे। क ख ग घ इस तरीके से करके रहेगा, ठीक है। तो यहां कहा गया है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हमने आपको जस्ट बताया है 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके पहले से लेकर के चौथे अध्याय के बीच ही क्वेश्चन आपसे हर बार हर सेट में पूछा जाएगा। इस बार भी ये जो मॉडल पेपर भी बना ये भी इसी तरीके से। आप बोर्ड एग्जाम 2023 में जब पेपर भी बनेगा तो इसी पैटर्न में बनेगा। पहला यानी पहले चैप्टर से लेकर चौथे चैप्टर तक, यानी जो आपके न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं उनमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में ही आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि सर कैसे तैयारी करें जिससे कि हमें लगे कि यही बोर्ड एग्जाम में आएगा। जैसे कि हम बच्चों से बताते आते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हमारे पुराने वो सभी जानते हैं, जो नए बच्चे हैं उन लोगों को मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा। अभी हमने आपको बताया था कि हम आपको इसी पेपर में यानी कि जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर में आपको गेस करके आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्न पत्र बनता है। तो आपको जो बोर्ड एग्जाम में यानी कि जो के पिछले यानी 2022 में जो पेपर हुआ है और 2020 का 21 में पेपर नहीं हुआ था, तो 21 का छोड़िए 20 में और 19 में जो भी बोर्ड एग्जाम में 18 में क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेने। अभी हम आपको पेपर के माध्यम से आपको समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको पेपर के माध्यम से समझाते हुए बढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फलक केंद्रित घनी कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है। आपको आपसे इसी तरीके से चार्ट दिया रहेगा। पहले चैप्टर यानी ठोस अवस्था से पहला क्वेश्चन लिया गया है। तो फलक केंद्रित घनी कोशिका के परमाणु की संख्या पूछा हुआ है। तो दोस्तों आपको बताते चले कि
फलक के केंद्रित घनी कोशिका के कोनों पर परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और प्लस करते चलेंगे, केंद्र पर कितनी होती है? 0 होती है। और उनके घन के फलक पर जो होती है वो 3 होती है। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो आंसर राइट होगा आपका 4। तो आप मिला लेंगे, यानी कि क का तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। और ठीक है, इसका दोस्तों ख की तरफ बढ़ते हैं। ख वाला क्वेश्चन कहता है, हालांकि ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपके 2019 में आ चुका है, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर ख है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है? ठीक है, नहीं, ध्यान सुनिएगा, नहीं के लिए पूछा हुआ है। नहीं 4 ऑप्शन है, परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही जाएगा, पृष्ठ तनाव। यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है? तो पृष्ठ तनाव आपका नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बोर्ड एग्जाम में ध्यान सुनिएगा, ये बोर्ड एग्जाम 2019 का क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा 2019 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। देख सकते हैं ये मॉडल पेपर, यानी कि जो यूपी बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर बनाया गया है, जो कि पेपर जैसे सेट होता है, तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल से ही क्वेश्चन आपके सेलेक्ट करके यहाँ पर पेपर बनाए गए। इसी तरीके से बच्चों बोर्ड एग्जाम 2023 का भी जो पेपर बनेगा, तो इसी तरीके से आपके जो पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपके इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन ही आपसे बनेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए आप सभी अच्छे से उसको तैयारी करिए। ठीक है, सामने आप क्लासेस जो है आपके रोजाना चलेंगी और आपको बता दिया जाएगा कब कब कैसे कैसे क्लासेस चलेंगे। लेकिन अब क्लास जो है रोजाना चलेगा, क्योंकि मैं खाली हो चुका हूं बिल्कुल, और पूरे आपके एग्जाम तक अच्छे से प्रिपरेशन हम करवाएंगे। ठीक है, चलिए ग की तरफ बढ़ते। कहता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का आपको मात्रक यहां पर पूछा हुआ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये भी आपके 3 से 4 साल ये लगातार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ है। आपके 2019-20 में ही क्वेश्चन पूछा गया, 22 में भी आया हुआ है क्वेश्चन है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक आपसे पूछा हुआ है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आप सभी बच्चों को अच्छे से मुजबानी भी याद होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं, अगर आप निकालें कैसे, तो वेग नियतांक यानी कि के इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो सांद्रता, ठीक है, सांद्रता अपान सांद्रता के पावर यन इंटू आपका हो जाता है सेकेंड। अब दोस्तों ये यन क्या है? ये आपके अभिक्रिया की कोटि को दर्शाता है। और यहां पर क्या बोला? शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी यन इक्वल टू आप रख देंगे 0। तो ध्यान सुनिएगा, यन इक्वल टू आप रख देंगे 0, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका सांद्रता, ध्यान सुनिएगा, सांद्रता बटे के सांद्रता के पावर में यन है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू आपका सेकंड हो जाएगा। और सांद्रता को आप सरल करेंगे तो मोल पर लीटर होता है। और ये बटे में क्या है आपका? सेकेंड को किस में, सॉरी हाँ ठीक है, सेकंड को किस में हो जाएगा? आपका सेकंड हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो सभी को ऊपर लेकर जाएंगे तो आपका आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसके दोस्तों घ की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? नहीं के लिए पूछा हुआ है कि कौन सा अभिक्रिया नहीं देता है। तो दोस्तों आपका पहला ही ऑप्शन आपका जो है सही हो जाता है, एसिटाल्डिहाइड जो है नहीं देता है। अब ध्यान सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो कौन से यौगिक केनिजारो अभिक्रिया देता है? ध्यान सुन लीजिए आप लोग कि ऐसे यौगिक, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप की बात हो रही, ऐसे यौगिक यानी एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित, यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं रहे, वही जो है अभिक्रिया जो है केनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। तो अब ध्यान सुनिएगा बच्चे, ये पहला ऑप्शन करेक्ट किया। अब इसका फार्मूला हम आपको बता देते हैं एसिटाल्डिहाइड का। तो एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? CH3CHO। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, परिभाषा कहता है कि ऐसे यौगिक जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होते हैं, केनिजारो अभिक्रिया देती है। लेकिन अगर इसको हम करेंगे, देखिए ये CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से, ध्यान सुनिए, ये कार्बन इससे मान लीजिए CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो है अभिक्रिया यानी एसिटाल्डिहाइड जो है वो केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। बाकी ये जो 3 बचते हैं आपके बेंजल्डिहाइड, ट्राइमेथिल एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये तीनों जो हो आपका क्या केनिजारो अभिक्रिया देगा। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा। बाकी आने वाले समय में बहुत ही विस्तार से आप सभी को बताने वाले, कुछ एक सिस्टम लेने वाले हैं, जैसे वो आ जाता है आप सभी को और ही जबरदस्त और लाइव क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग है आपका कि एथिल एमीन पर HNO3 की अभिक्रिया, यानी कि दोस्तों एथिल एमीन पर, ध्यान सुनेगा, HNO3 की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका एल्कोहल बनता है, C2H5OH यहाँ पर आपका बनता है। ठीक है, तो अभिक्रिया आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। यानी कि दोस्तों एथिल एमीन पर हम नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है? C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक, इसका दोस्तों चय है आपका कि ग्लूकोज अपचाय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यानी जो ग्लूकोज होता है वह अपचाय गुण प्रदर्शित करता है, वह करता किस ग्रुप के कारण, वही आपको 4 ऑप्शन में यहां पर बतानी है। तो दोस्तों अपचाय गुण जो है ग्लूकोज प्रदर्शित करता है, उस ग्रुप का नाम क्या है? एल्डिहाइड समूह। ठीक है, एल्डिहाइड, यानी कि दोस्तों आपका CHO के कारण ग्लूकोज जो है अपचाय गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुविकल्पी आपको अच्छे समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो आपके अति लघु उत्तरी से शुरू होगा, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके छोटे छोटे आपके परिभाषाएं रहेंगे, साथ में दोस्तों आपके छोटे छोटे अध्याय 1 से लेकर के 4 तक आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दूसरा के कम में दिया हुआ कि एक तत्व तो इसका परमाणु देख सकते हैं, ये ठोस अवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ए का घनत्व ज्ञात करना है, 10 ग्राम में एकक कोशिका की संख्या। अब ये भी आप मिलाएंगे, इस क्वेश्चन को भी पाएंगे तो आपको किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में यानी किसी न किसी सत्र में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप मॉडल पेपर को ध्यान सुनिएगा, मॉडल पेपर अब आपको बताते हैं, और इस मॉडल पेपर को आप चाहें तो इसका PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे, आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सभी का वर्क रहेगा कि आप जो भी आपके पास नोट्स है क्वेश्चन बैंक, आप खोज इस क्वेश्चन को आप खोजिए, ढूंढिए और उसको तैयार करिए, और आप देखिए कि क्या ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों अगर बात कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत, जो कि 2-2 अंक का रहेगा। 8 अंक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रश्न संख्या 2 से। ठीक है, और सभी प्रश्न को करना यहां पर अनिवार्य है। जैसे भी यहां पर आपसे छोटे छोटे आपके अंक पूछे, ख में आपसे मूल प्रभाग पूछा, संबंध पूछा, फिर देख सकते हैं यहां पर अंक पूछ दिया। ठीक है, और यहां पर स्कंदन के हार्डी-सुलज़न नियम आपको पूछ दिया। इतने छोटे छोटे चीज से आपसे पूछेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा, ये भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के ही अंतर्गत आएंगे क्वेश्चन, और इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें भी आपको देख पाएंगे आपको 4 क्वेश्चन 2-2 अंक के यानी 8 अंक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रश्न संख्या 3 से, और सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जो कि 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें अगर दोस्तों बात करें तो इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क ख ग और घ करके, और ये 3-3 अंक के रहेंगे, 4-3 12 अंक के क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें भी आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको करना होगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख सकते हैं टिप्पणी लिखने के लिए पूछेगा, पेप्टिकरण अपॉन, हमने आपको बताया अभी जस्ट कल इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर भी चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे, उसमें आपको बता देंगे कौन कौन से आपके टिप्पणी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे टिप्पणियां आपसे पूछे जाएंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चन आपके रासायनिक समीकरण के द्वारा भी पूछे जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र, और इसे ग्लूकोसैरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सिन कैसे प्राप्त करते हैं, समीकरण आपको देना, और ये समीकरण आप दे पाएंगे तो एक अंक आपको यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर लिया, तो इसके बाद आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन नंबर जो 5 शुरू होगा, बच्चे ध्यान सुनिएगा आप सभी, जो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होगा ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाएगा आपका सेकेंड टाइप। ठीक है, और ये सेकेंड टाइप आपका रहेगा 4 अंक का, और इसमें भी टोटल आपके क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको 4 क्वेश्चन, 4 अंक 4 चौका 16 अंक के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे लघु उत्तरीय सेकेंड टाइप से। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों आपको वही प्रोसेस रहेगा, कुछ आपके यहाँ पर अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ आपके थ्योरी से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर पा सकते हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ख में आप देख सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक आपको लिखना है, यानी कि थ्योरी आपसे पूछा हुआ है। सनी के पदों को आपको समझाना है, यानी जिसमें जो भी जिसका पद हो वो आपको समझा देना है, उसका नाम आपको बता दें। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बच्चों को अच्छे से तैयार होना चाहिए, बहुत सालों से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आने वाले समय में आपको बताएंगे भी। ग है आपका कि संक्रमण तत्व
किन्हें कहते हैं? संकरण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाना है आपको कि ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व से क्वेश्चन पूछा गया। लिगेंड क्या है? ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आपको समझा देनी है। लिगेंड, ये जो क्वेश्चन पूछा गया लिगेंड क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी बच्चों को अच्छे से तैयार होना ही होना चाहिए। ये अक्सर करके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सरल कर लिया तो इसके बाद आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर जो है 6। और ये क्वेश्चन नंबर जो 6 शुरू हो जाता है, यहां से शुरू हो जाता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न अर्थात विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 से। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क और ख करके क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का क है कि निम्नलिखित को कारण सहित आपको समझानी है। तो ध्यान सुनिएगा, क में आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई एक आपको करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, अथवा करके क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन आपको करना है, इसके प्रमुख गुण और उपयोग भी आपको बतानी है। अगर ये करते हैं तो आपको 5 अंक यहाँ पर मिल जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसमें आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पर कहा है कि साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है, इसका आपको कारण समझाना है। हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक, इसका कारण आपको समझाना है। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, क्यों, इसका कारण आपको समझाना है। अगर आप ये तीनों आपको आ जाता है तो आप ये कर लीजिए, अन्यथा आप हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र बनाते हुए उसका वर्णन, जिसमें कि आपको प्रमुख गुण और उपयोग यानी भौतिक और रासायनिक गुण के साथ उसका उपयोग आपको बता देनी है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 5। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 6 के क में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना होगा 5। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के ख में जो है निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए यहाँ पर पूछा हुआ है, और लेकिन ख में भी आपको 2 ही क्वेश्चन देगा, और वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है आपस में बदल करके भी। जैसे यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में टिप्पणी आपको लिखना है राइमर-टीमर अभिक्रिया पर, कॉल्बे अभिक्रिया पर, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, और ये तीनों अभिक्रिया हमने आपको वेरी इंपॉर्टेंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर आने वाले समय में मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, इसको आपको तैयार करना ही करना है। या तो आप ये कर लीजिए तीनों, या भी दोस्तों अथवा करके दिया कि क्या होता है जब केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है। 5 आपको पूछा है, 5 को आपको रासायनिक समीकरण ही लिखना है 5 अंक का। कि फिनाल को जिंक पूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है रासायनिक समीकरण आपको देना है। डाई एथिल ईथर की हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया क्या होती है, तो क्या बनता है। फिनाल में ब्रोमील जल मिलाया जाता है तो क्या बनती है। फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके जल अभिकटन किया जाता है तो क्या बनता है। इस तरीके से चीजें होती हैं। और जैसे ही क्वेश्चन नंबर आप 6 का क और ख कर लेते हैं, इसके बाद आपका हो जाता है शुरू आपका क्वेश्चन नंबर 7, और ये आपके प्रश्न पत्र का सबसे लास्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी प्रश्न का रहेगा। ठीक है, और इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क और ख करके रहेगा। ये क्वेश्चन आपको आपस में चेंज करके भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के क में भी आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, अथवा करके एक आपको करना पड़ेगा। जैसे भी यहाँ पर पूछा है कि एरियल हैलाइड नाभिका रागी प्रतिस्थापन विक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं, ये आपको बतानी 5 अंक। अथवा करके अगर आपको वो नहीं आता है तो निम्नलिखित को आपको समझा देना है। यहाँ पर 2 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कोई भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 7वां के ख में भी इसी तरीके से कि निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण आपको यहाँ पर लिखना है कि प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन में क्या अंतर आपको परीक्षण के द्वारा ही बताना। फिनॉल और बेंजोइक अम्ल में एसिटोफिनॉन एवं बेंजोफिनॉन में अंतर आपको बता देने, विभेद कर देना है। अगर आता है तो ये करिए, या अथवा करके यहाँ पर आपको दिया हुआ है, या फिर अथवा करके आप ये कर लीजिए कि निम्नलिखित को कैसे आप प्राप्त करेंगे। केवल रासायनिक समीकरण आपको दे देना है, 5 अंक का यहाँ पर रहेगा, और इसको आपको समीकरण के द्वारा आपको प्रदर्शित कर देना है। और इस तरीके से दोस्तों आपका रासायनिक का जो है यानी कि रसायन विज्ञान का जो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर था वो आपके तरह हमने आपको अच्छे से समझा दिया, बता दिया। फिर भी किसी भी बच्चे को कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आपका होमवर्क में आप सभी अगर नोट करना चाहें तो होमवर्क में जो भी हमने क्वेश्चन पेपर ये समझाया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप अपने क्वेश्चन बैंक में ढूंढिए और इसको आप अच्छे से इसका सोल्यूशन आप खुद करिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हमने देखा है आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में आया हुआ है ये किसी न किसी सत्र में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए भी पेपर बनेगा तो इसी तरीके से
किसी न किसी सत्र में पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपको सेलेक्ट करके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए भी प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। इसलिए जितना बताते चलते उतना आप सभी को बच्चे को करते चलना है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अब आपको नए क्वेश्चन नहीं तैयारी करनी है, बाकी जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे बस उसी को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करते चलना है। साथ में दोस्तों बहुत ही जल्द आपके सभी सब्जेक्ट के हम एक बार फिर से जो है अध्याय भाई आपके इंपॉर्टेंट हम आपको पीडीएफ के साथ डिस्कस कर देंगे, वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे, बता देंगे, उसी तरीके से आपको तैयारी साथ में करते रहना है। बाकी आने वाले समय में आपके 2022 के जो भी आपके ओल्ड पेपर हुए हैं उनका भी हम आपको सोल्यूशन बहुत ही जल्द देने वाले। कुछ सिस्टम की वजह से रुका हुआ है, जैसे वो सिस्टम अब आ जाती है फिर हम आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी क्लासेस अब धीरे धीरे रोजाना चलेंगी। तो एक बार अभी सभी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो आप सभी बच्चे बिल्कुल कर दीजिएगा। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से आप सभी जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है एक बार, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबा दीजिएगा और फटाफट अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, फिर ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम फिजिक्स का मॉडल पेपर इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे। और अगर आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट को आपको बताने वाले, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।